नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और आप देख रहे हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट 02। आज मैं आप लोगों के लिए एक सिंपल बिजनेस आइडिया लेके आया हूं और बहुत ही कारीगर बिजनेस आइडिया है ये, जिसका नाम है बर्तन बार या उसे आप बोल सकते हो डिश वॉश बार। ये बार जो होते हैं, साबुन जो होते हैं, वो बर्तन धोने के इस्तेमाल में किए जाते हैं। हालांकि इस प्रोडक्ट को विदाउट मशीनरी नहीं बनाई जा सकती है, लेकिन इस फॉर्मुलेशन से आप विदाउट मशीनरी किस तरह बनाएंगे, इस वीडियो में आपको जानकारी इसकी पूरी मिल जाएगी। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए केवल और केवल मैं आज 3 इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करूंगा। इसी इंग्रेडिएंट्स को आपको भी यूज़ करना है। आपको 3 इंग्रेडिएंट्स केवल लेने हैं। एक तो आपका सोडियम सल्फेट है, सेकेंड आपका सोडियम सिलिकेट है और थर्ड एसिड सेलरी है। इसके अलावा इस प्रोडक्ट्स में दूसरी कोई भी प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करने हैं। इन्हीं 3 प्रोडक्ट्स के बेस पे मैं आपको बता दूंगा। कलर और परफ्यूम एज ए ऑप्शनल बेस है, आप उसको बाद में डाल दीजिएगा थोड़े थोड़े मात्रा में। जितना आपको कलर इसमें अगर लगे उतना कलर डालिए, और जितना इसके अंदर आपको परफ्यूम यूज़ करना हो। हालांकि ये प्रोडक्ट में आपका परफ्यूम डालने की ज़रूरत वैसे भी नहीं होती है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इसमें डालना चाहिए तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे फॉर्मुलेशन हैं। किसी में TSP यूज़ किया गया है, किसी में डोलोमाइट पाउडर यूज़ किया गया है। वो एक्चुअली उसके वज़न को इंक्रीज़ करने के लिए है। अगर आपको भी इंक्रीज़ करना है वज़न तो इस चीज़ को आप डाल सकते हो। बट मेरे हिसाब से अगर अच्छा क्वालिटी का डिश वॉश बनाना चाहते हो और डिश वॉश बार की अगर बात कर रहे हैं, तो ये 3 इंग्रेडिएंट्स को आप यूज़ करिए और इन 3 इंग्रेडिएंट्स से ही आप अच्छा प्रोडक्ट्स बना सकते हो। मार्केट में इस प्रोडक्ट्स की डिमांड इतनी ज़्यादा होती है। आज भी बहुत सारे जगह पे लिक्विड की जगह पे साबुन को इस्तेमाल किया जाता है। लिक्विड हर एक घरों में इस्तेमाल नहीं होता है। आज भी बहुत सारे घरों में साबुन इस्तेमाल किया जाता है बर्तन धोने के लिए। तो ये जो नॉर्मल साबुन आपने कपड़े वाला धोने वाला देखा होगा, सेम वही प्रोसीजर में अगर आप इसको बनाते हो तो भी आपका चल जाता है, काम वही करता है। तो इसी प्रोसीजर से इसको बनाना है। इसमें कुछ दूसरे डिफरेंस नहीं होते। डिफरेंस ये होता है कि हमारे पास मशीन नहीं है, तो हम विदाउट मशीन इसे किस तरह बना सकते हैं और किस तरह यूज़ कर सकते हैं, इसी प्रोसीजर को आज के वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आप मुझसे इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, ताकि इसमें आपको कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम जो आती है वो न आए और इस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से मिल जाए। इसके साथ साथ इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक करता हूँ आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपको इस चैनल्स के सब्सक्रिप्शन के बगल में, जहां सब्सक्राइब करेंगे उसके जस्ट बगल में राइट हैंड साइड में एक बेल आइकन दिखता होगा। उस बेल आइकन को आपको प्रेस कर देना है। वो रेड से ब्लैक हो जाएगा। और इसका मेन यूज़ करने का मेन कारण ये होता है कि जब भी मैं कोई नई वीडियोज़ को अपलोड करता हूँ, मैं डालता हूँ यूट्यूब पे, तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी मैसेज आपको पहुँच जाती है। उससे आप उस वीडियो को ढूंढने के बजाय इजीली देख सकते हो। तो उसका बेनिफिट ये आपको एक मिल जाएगा। और एक दोस्तों खास बात, अगर आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते हो, केवल व्यू करके देख दे रहे हो, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कम से कम मेरे एक वीडियो को लाइक ज़रूर दें। आपके एक लाइक्स देने से आपका कुछ पैसे नहीं लगते, लेकिन उससे मुझे ये मिलता है कि ज़्यादा लाइक आने से मैं भी अलग अलग किस्म के वीडियो बनाते रहता हूँ, जिसकी बेनिफिट आप लोग को मिलती रहती है। तो मेरा भी हौसला उससे बढ़ जाता है। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस प्रोडक्ट्स को बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इस प्रोडक्ट्स को बनाने से पहले हम इसके लाइसेंस की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट्स ये जो बनाया जाता है, इसमें नॉर्मल कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट तो नहीं होती है, लेकिन आप जानते ही हो कि कोई भी बिजनेस करने के लिए इंडिया में MSME का रजिस्ट्रेशन करवा लेना ज़रूरी होता है। उससे ये करवा लेने से ये होगा फ़ायदा कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो लीगल हो जाएगा। और वो होता है MSME का रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री। अच्छा, कुछ समय से उद्योग आधार, जो MSME जो उसको बता रहा हूँ, उसको उद्योग आधार भी कहा जाता है। ये उद्योग आधार में कुछ अमाउंट लग रहे हैं, तो उस अमाउंट को पे करना है आपको और आपका रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। तो एक तो लाइसेंस ये हो गई। सेकेंड लाइसेंस जो है आपका GST रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो GST एक रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। बाकी इसमें कोई दूसरे प्रकार की लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। अगर इस बिज़नेस को आप एक्सपांड मतलब बड़ा भी करते हो तो भी उसमें कोई अलग से आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली कभी भी।
आपने मशीनरी ले लिए, आपने इसको प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, आपने इसको सेल बढ़ा दिया, आपको अलग अलग जगह पे इसको सेल कर रहे हो, फिर भी आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत इसके अलावा नहीं पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट 2 लाइसेंस आपको ले लेना है। इसके रॉ मटेरियल कहाँ खरीदने हैं दोस्तों, मैं वो भी बता देता हूँ। इसके रॉ मटेरियल्स आपको इंडिया मार्ट पे मिल जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि इंडिया मार्ट पे ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं तो हम कैसे लें। तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि आप अपने लोकल मार्केट जो हैं होलसेल के, उसमें जाइए। वहाँ पे केमिकल्स के मार्केट हर एक लोकल मार्केट के होलसेल मार्केट में अवेलेबल है। तो कोई भी होलसेल मार्केट में आप पहुँचते हो तो वहाँ पे केमिकल मार्केट होते हैं, आपको वहाँ मिल जाएंगे। इसके बावजूद अगर आपको न मिलता हो इस प्रोडक्ट, तो आप एक काम ये कर सकते हो कि दिवाली के बाद मेरा ऑनलाइन स्टोर जो मैंने बंद रखा था उसे फिर से ओपन कर दूंगा, तो उसमें आपको ये सब प्रोडक्ट्स जो है अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये 3 रास्ते हैं आपको परचेस करने का। या तो आप इंडिया मार्ट से परचेस करिए, लेकिन वो लूज़ में नहीं देते हैं, तो आप लोकल होलसेल मार्केट में चले जाइए, या फिर वहाँ नहीं मिल पा रहा है तो आप दिवाली के बाद मेरे ऑनलाइन स्टोर से भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आपको कि अगर आप मुझसे कॉल करके बात करना चाहते हो तो मैं सभी से बात करना पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ मैं एक एप्लीकेशन दे रहा हूँ, कॉल मी फॉर ऐप। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं अपने कॉल मी फॉर ऐप्स का आईडी दे देता हूँ। उस आईडी को आप उसमें सर्च करके मुझे कॉल कर सकते हो। तो उससे ये होगा कि मैं आपसे कभी भी किसी भी समय बात कर सकता हूँ, और आपका जो भी प्रॉब्लम होगा इस प्रोडक्ट से रिलेटेड या किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड उसको सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। इसे बनाएंगे तो आपका रेट तो ऊपर नीचे थोड़ा जाएगा ही, लेकिन अगर आप रेट रिड्यूस करना चाहते हो तो इसके अंदर और भी डोलोमाइट्स पाउडर यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आपको अगर करना है तो क्वांटिटी बढ़ाने के लिए इसे यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका रेट नीचे आ सकता है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। नमक इसमें यूज़ ना करिएगा, क्योंकि ये डिटर्जेंट पाउडर नहीं है, और नमक यूज़ करेंगे तो फोम की क्वालिटी और इसको क्लीन करने की क्वालिटी ख़त्म हो जाती है। तो इसमें आप नमक यूज़ मत करिएगा। बाकी इसमें डोलोमाइट पाउडर यूज़ कर सकते हो। ये जो 2 प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, एक सोडियम सल्फेट है और एक सोडियम सिलिकेट है, ये दोनों को आपको यूज़ करना है। सल्फेट और सिलिकेट दोनों यूज़ करिए, एसिड सेलरी यूज़ करिए, बाकी और कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको बनाना का प्रोसेस यही है कि ये प्रोडक्ट्स एक साथ मिक्स कर लें, उसके साथ एसिड सेलरी को आप डाल दें। तो इसे हम एक बॉल में ले लेते हैं। सोडियम सिलिकेट मैंने ले लिया, अब सोडियम सल्फेट भी ले लेता हूँ। दोनों को लेने के बाद इसके अंदर हम एसिड सेलरी डालेंगे, जो कि इस कैन में मैंने ले रखा है। इसे कितना डालना है वो भी बता दूंगा। मेरा जो भी क्वांटिटी मेजरमेंट है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से इसे देख लें। इसका क्वांटिटी मेजरमेंट तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और सेकेंड एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि इस चीज़ को एक हिसाब से ही एसिड सेलरी में मिक्स करना है, ताकि ये थोड़ा सा गीला हो जाए। जब ये गीला हो जाता है तो ये नरम हो जाता है। मशीन में क्या होता है कि आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हो, और इसको जब अच्छी तरह मिक्स कर लिया जाता है तो इसको एक शेप दिया जाता है। इतना ही मशीन का काम होता है। हम इसको जो है हाथों से करने वाले हैं, तो इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो इसे जो भी चीज़ में शेप देना चाहो उस चीज़ में आप इसे शेप दे सकते हो। और उस शेप में रखने के बाद इसे कुछ समय के लिए सुखाना पड़ता है। जब ये सूख जाए तो उसमें से उसको आप बाहर निकाल सकते हो। अब ये देख सकते हैं कि इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। जब भी मिक्स करो तो आप एक हैंड ग्लोव्स ले लीजिए, उससे मिक्स कर लीजिए, हाथों से मिक्स मत कर लीजिए, क्योंकि एसिड सेलरी बहुत हार्मफुल होती है, जो कि आपके स्किन को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो उसका यूज़ ना करें हाथों का, किसी हैंड ग्लोव्स को यूज़ करके आप इसे मिक्स करें। जब ये अच्छी तरह मिक्स कर लें तो किसी भी बॉल में या जिसमें आपको इसे डाल के शेप देना है, आप उसमें डाल के इसे अच्छी तरह प्रेस करें। मान लीजिए छोटे से ढक्कन में मैं इसको शेप देने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसको करना क्या है, इसमें इसको आपको फिलअप कर लेना है अच्छी तरह, और इसको ऊपर से दबा देना है, प्रेस कर देना है, ताकि ये नीचे तक बैठ जाए। फिर प्रोसेस वही करना है, बचे हुए जगह को वापस से फिलअप करना है और फिर दबा देना है। फिर इसको करना है और इसको दबा देना है। ये जो है इस तरह आपका रेडी हो जाएगा। इसे सुखा देना है
और आपका प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो कि गिरेगा नहीं। इसी तरह जो इसके कैन आते हैं, आप देख सकते हो गिरेगा नहीं। ये आपको मैं दिखा देता हूँ अच्छी सी जगह से, ये गिर नहीं सकता। तो इसी तरह आपको बनाना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका जो कैन होता है, इस तरह का बॉल आता है, आप इस तरह के बॉल के शेप पे आपको प्लास्टिक का एक कैन मिलता है मार्केट में, जिसमें ऑलरेडी ऊपर तक जो होता है आपका साबुन होता है। वो साबुन को इसी तरह बनाया जाता है, इसमें कलर डाला जाता है, परफ्यूम डाल दिया जाता है और इसी तरह इसको दबा के तैयार किया जाता है। उस बर्तन, उस प्लास्टिक के कैन को आप इंडिया मार्ट से परचेस कर सकते हो, इंडिया मार्ट पे वो मिलता है। और इसी तरह आपको हाथों से दबा देना है उसे, और उसको ढक्कन को पैक करके उसको अपना लेबल लगा देना है। ये एक बार पैक होने के बाद, सूखने के बाद, वो तो वैसे भी नहीं निकलेगा, और अभी भी आप निकालोगे तो ये नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जो है दब जाने के बाद एक दूसरे से इसके कंटेंट चिपक जाते हैं। तो एकदम इजी वे इसका बनाना यही है। इस तरह आप बनाओगे तो ये अच्छा काम करेगा। और इसके अलावा इसके अंदर दूसरे कुछ इंग्रेडिएंट्स मत डालिए। कलर परफ्यूम एज ए ऑप्शनल है, कलर आप डाल सकते हो इसके अंदर, ग्रीन कलर, ताकि आपका प्रोडक्ट थोड़ा अलग दिखे, और परफ्यूम डाल सकते हो अगर आपको डालना है तो। वैसे परफ्यूम कोई यूज़ नहीं करता। तो इसी तरह आप बनाओगे तो आपका प्रोडक्ट अच्छा खासा बन जाएगा। मैं केवल छोटे से चीज़ में इसलिए बना के दिखा, मेरे पास कोई बड़ा बॉल नहीं था जिसमें मैं बता सकूं आपको, इसलिए इस छोटे से ढक्कन में मैंने आपको बता के दिखाया है। तो इस तरह जो है आप भी एक बड़े से बॉल में दबा के प्रेस करके इसे बना सकते हो। ये बहुत ही इजी तरीके से बनाना है। इससे इजी तरीका इस चीज़ को बनाने का कोई नहीं है। अगर इसके अलावा इसमें कोई प्रॉब्लम आपको एराइज होती है तो ज़रूर मुझे कॉल करें। इसके इस तरह के जो बड़े कैन होते हैं, बॉक्स होते हैं, आपको वो इंडिया मार्ट पे सर्च करने पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से इसे परचेस कर सकते हो। तो अगर इस प्रोडक्ट्स को बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट जरूर करें। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।